दोस्तों, हर इंसान के जीवन में उसकी 4 स्त्रियां होती हैं। दोस्तों, ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक हो सकती है, इसलिए इस कहानी को आप पूरे अंत तक जरूर सुने। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्राचीन समय की बात है। एक किसान का बेटा भोला नाम था उसका। वो शहर में नौकरी करता था। वो कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव आया था। तभी अचानक उसके दरवाजे पर आवाज आई, भिक्षामम देहि। उसने दरवाजा खोला तो देखा महात्मा गौतम बुद्ध भिक्षाटन के लिए उसके दरवाजे पर खड़े हैं। उसने गौतम बुद्ध को भिक्षा देते हुए कहा, गुरुवर, मेरी एक समस्या है, मैं उसकी समाधान चाहता हूं। कृपया कर आप मेरी समस्या का समाधान करें। तभी गौतम बुद्ध ने बोले, मैं इस वक्त भिक्षाटन के लिए आया हूं। मैं यहां पर किसी की समाधान नहीं कर सकता हूं। अगर तुम्हें तुम्हारे समस्या का समाधान चाहिए तो हमारे आश्रम पर आना होगा। फिर भोला ने दूसरे दिन सुबह उठकर गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचा। पहुंचने के बाद उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम करते हुए बोला, गुरुदेव, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर गौतम बुद्ध ने पूछे, क्या समस्या है तुम्हें, बताओ मुझे। तभी भोला ने कहा, मेरी सबसे बड़ी समस्या है, मैं अपनी स्त्री से बहुत परेशान हो गया हूं, मुझे इसका समाधान चाहिए। गौतम बुद्ध ने बोले उसको कि देखो, हर मनुष्य के जीवन में 4 स्त्रियां होती हैं। तभी भोले ने कहा, ये क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, मेरी तो एक ही स्त्री है, मैंने एक ही लड़की से विवाह किया है, तो फिर मेरे 4 स्त्रियां कैसे हो सकती हैं। तभी गौतम बुद्ध ने बोले, वो स्त्री नहीं, वास्तव में मनुष्य के जीवन में 4 स्त्रियां होती हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना, और इस कहानी के माध्यम से ही तुम्हारा समाधान हो सकता है, और इसका समाधान तुम खुद कर सकते हो। इस कहानी को सुनने के बाद मुझे बताना, तुम्हारे समस्या का समाधान मिला, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मिला या नहीं। एक अमीर व्यापारी था जिसकी 4 स्त्रियां थीं। वो चौथी स्त्री से सबसे अधिक प्यार करता था और उसे बहुत महंगे गहनों से सजाता था और उसका बहुत ध्यान रखता था। उसने उसकी बहुत देखभाल की और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और वो तीसरी स्त्री से भी बहुत प्यार करता था और उसे उस पर बहुत गर्व था, और वो हमेशा उसे अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। हालांकि व्यापारी हमेशा इस डर में रहता था कि वो कहीं अन्य पुरुषों के साथ भाग ना जाए। वो अपनी दूसरी स्त्री से भी प्यार करता था। उसकी दूसरी स्त्री बहुत ही विचारशील थी और वास्तव में व्यापारी की विश्वास पात्र थी। जब भी व्यापारी को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता था तो वो हमेशा अपनी दूसरी स्त्री के पास जाता था और वो हमेशा उसकी मदद करती थी। व्यापारी की पहली स्त्री एक बहुत ही वफादार साथी थी और उसने घर की देखभाल करने के साथ साथ उसके धन और संपत्ति को बनाए रखने में बहुत योगदान दी थी। हालांकि व्यापारी अपनी पहली स्त्री से प्यार नहीं करता था, और जबकि वो उससे गहराई से प्यार करती थी, लेकिन उसने शायद ही उसे कभी समझ पाया था। एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया। वो जानता था कि वो जल्द ही मरने वाला था। उसने अपने शानदार जीवन के बारे में सोचा और खुद से कहा, अब मेरे पास 4 स्त्रियां हैं, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो मैं अकेला रहूंगा। मैं कितना अकेला हो जाऊंगा। तभी उसने चौथी स्त्री से पूछा, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, तुम्हें सबसे अच्छे कपड़ों में रखा है और तुम्हारी बहुत देखभाल करता हूं। अब जब मैं मर रहा हूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। चौथी स्त्री ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, और वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसका उत्तर व्यापारी के दिल में एक तेज चाकू की तरह लग गया। दुखी व्यापारी ने फिर तीसरी स्त्री से पूछा, मैंने तुम्हें जीवन भर बहुत प्यार किया है, अब जब मैं मर रहा हूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तीसरी स्त्री ने जवाब दिया, नहीं, यहां पर जीवन बहुत अच्छा है, जब आप मरेंगे तो मैं फिर से विवाह कर लूंगी। व्यापारी को यह बात सुनकर उसका दिल और ज्यादा टूट गया। उसने तब दूसरी स्त्री से पूछा, मैं हमेशा अपनी मदद के लिए आपके पास आया हूं और आपने हमेशा मेरी मदद की है, अब मुझे फिर से आपकी मदद चाहिए। जब मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ मरोगी। दूसरी स्त्री ने उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें, मैं इस समय आपकी सहायता नहीं कर सकती हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूं, मेरा साथ वहीं तक है। उसका जवाब किसी बिजली की तरह व्यापारी को लग गया। फिर अचानक पीछे से एक आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगी। व्यापारी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो उसकी पहली स्त्री थी। वो इतनी दुबली पतली थी
लगभग जैसी वो कुपोषण से पीड़ित थी। बहुत दुखी वो व्यापारी ने कहा, मुझे आपके साथ रहते हुए आपकी बहुत अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी। तो दोस्तों, दरअसल हम सभी के जीवन में 4 स्त्रियां होती हैं। चौथी स्त्री हमारा शरीर होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम इसे बनाने में कितना समय और प्रयास करते हैं। जब हम मर जाते हैं तो ये हमारे शरीर को छोड़ देती है। हमारी तीसरी स्त्री हमारी धन संपत्ति होती है। जब हम मर जाते हैं तो वो सभी दूसरों के पास चली जाती हैं। दूसरी स्त्री हमारे परिवार और मित्र होती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो हमारे लिए कितने करीब हैं। जब हम मर जाते हैं तो वो सिर्फ शमशान तक ही हमारे साथ देते हैं। पहली स्त्री वास्तव में हमारी आत्मा होती है, जिसको हमने अक्सर भौतिक सुख, धन और कामुक आनंद की हमारी खोज में हमने उसे भुला देते हैं। तो दोस्तों, जरा सोचो कि वास्तव में केवल एक ही चीज है जो हम जहां भी जाते हैं हमारा अनुसरण करती है, वो है हमारी आत्मा। शायद ये एक अच्छा विचार है कि अब हम अपने मृत्यु की सैया पर मिलाप करने तक इंतजार करने के बजाय अपनी आत्मा को संवारें और उसे मजबूत करें। तो दोस्तों, बस कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको गौतम बुद्ध की सुनाई हुई ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने प्रियजनों के साथ। और इस वीडियो में जो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।